Hello students, in this video I Abhay Kumar going to discuss very important short answer type guest questions with answers in Hindi and English medium for 12th boards examinations, that is 12th state boards and CBSE board of chapter 12 atoms, book 2 ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। इस वीडियो में 12th बोर्ड्स फिजिक्स पेपर्स की परीक्षाओं के लिए क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 12 परमाणु एटम्स के अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम में डिस्कस किया जाएगा। VVI शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल? उत्तर आंसर, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर अपना एक मॉडल विकसित किया जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। रदरफोर्ड डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ एटम on the basis of alpha particle scattering experiment which is called Rutherford model. Rutherford मॉडल की मान्यताएं निम्न हैं। नंबर 1, परमाणु का कुल द्रव्यमान एवं कुल धन आवेश परमाणु के केंद्र पर 10⁻⁻15 मीटर आकार के नाभिक न्यूक्लियस में केंद्रित रहता है। धन आवेशित नाभिक के गिर्द 10⁻⁻10 मीटर आकार, जो कि परमाणु का आकार है, के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन विभिन्न वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। फर्स्ट एजम्पशन ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल इज द एंटायर मास एंड टोटल पॉजिटिव चार्ज lies at the center of an atom inside the nucleus of size 10⁻⁻15 meter, around which electrons circulate or revolve in different circular orbits in the space that is size of the atom 10⁻⁻10 meter, that is a sphere, empty sphere. सेकेंड, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की दूसरी मान्यता है, सेकेंड एजम्पशन है, वृत्तीय कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल mv²/r इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के बीच क्रियाशील स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स द्वारा प्राप्त होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व in a circle. This is the second assumption of Rutherford's atomic model. अब VVI शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2, रदरफोर्ड मॉडल की कमियों को बताएं। राइट ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसका उत्तर आंसर, रदरफोर्ड मॉडल की पहली कमी है नंबर 1, रदरफोर्ड मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड मॉडल एटॉमिक मॉडल इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एंड नंबर 2, रदरफोर्ड मॉडल की दूसरी खामी है, रदरफोर्ड मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। रदरफोर्ड मॉडल is unable to explain the line spectrum of
एटम्स। अब VVI शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3, बोर मॉडल क्या है या बोर का परमाणु मॉडल क्या है? व्हाट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल? बोर मॉडल की मान्यताएं निम्न हैं। द एजम्पशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल आर, नंबर 1, बोर मॉडल की पहली मान्यता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के गिर्द केवल अस्थायी वृत्तीय कक्षाओं में ही परिक्रमा करता है तथा किसी अस्थायी कक्षा में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा या विकिरण उत्सर्जित नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस in only selected stationary circular orbits। बोर मॉडल की दूसरी मान्यता है इलेक्ट्रॉन धन आवेशित नाभिक के गिर्द केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr h/2π का पूर्णांक गुणज हो। अर्थात इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग किसी अस्थायी वृत्तीय कक्ष में mvr बराबर होगा nh/2π, अर्थात h/2 का पूर्णांक गुणज जो कि n है, जहां n = 1 2 3 एंड सो ऑन। n पूर्णांक है जिसे मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और वृत्तीय कक्ष संख्या कहा जाता है। सो सेकेंड एजम्पशन ऑफ बोर मॉडल इज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स in an atom. Electrons in an atom revolve only in those circular stationary orbits in which, for a particular stationary orbit, angular momentum of an electron, that is mvr, is equal to the integral multiple of h/2π, that is mvr is equal to nh/2π, where n is equal to an integer which is equal to maybe n may be 1 2 3 and so on। थर्ड एजम्पशन, बोर मॉडल की तीसरी मान्यता है किसी भी अस्थायी कक्षा के लिए नाभिक एवं धन आवेशित नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच क्रियाशील वैद्युत आकर्षण बल इलेक्ट्रॉन को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्रदान करता है वृत्तीय कक्ष में, अस्थायी वृत्तीय कक्ष में घूमने के लिए, परिक्रमा करने के लिए। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and a revolving electron in an atom provides necessary centripetal force to the revolving electron to revolve in a circular orbit। बोर मॉडल की तीसरी मान्यता को गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के बीच में क्रियाशील स्थिर वैद्युत आकर्षण बल कूलॉम का नियम से k इंटू जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू अभिकेंद्र बल सेंटीपिटल फोर्स mv²/r, जहां z परमाणु संख्या है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1, धन आवेशित नाभिक का कुल आवेश प्लस जेडी होता है, लेकिन हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 होने पर प्लस ही होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही। तो कूलॉम का नियम से नाभिक तथा परमाणु का धन आवेशित नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के बीच में क्रियाशील विद्युत आकर्षण बल k इंटू JD² अपॉन R²। हालांकि बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन परमाणु तक ही सीमित रहा, इसलिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु संख्या Z = 1। तो ये 3 मान्यताएं हैं, प्रमुख मान्यताएं हैं बोर मॉडल की। वैसे बोर मॉडल की चौथी मान्यता भी है जिसे मैं बताता हूं। बोर मॉडल की चौथी मान्यता है कि जब परमाणु के नाभिक के गिर्द किसी अस्थायी कक्ष में परिक्रमा करता हुआ इलेक्ट्रॉन
जब किसी ऊंचे ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, जंप करता है, तो दोनों ऊर्जा स्तरों के बराबर फोटोन के रूप में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है, जो कि hν के बराबर होता है। अर्थात E2 माइनस E1 कैपिटल E2 माइनस कैपिटल E1 इक्वल टू hν। यह बोर मॉडल की चौथी मान्यता है, जहां E2 किसी उच्च ऊर्जा स्तर अस्थायी कक्ष की ऊर्जा है तथा कैपिटल E1 किसी निम्न ऊर्जा स्तर अस्थायी कक्ष, अस्थायी वृत्तीय कक्ष की ऊर्जा है। तो बोर मॉडल की चौथी मान्यता के अनुसार E2 माइनस E1, जहां E2 माइनस E1 परमाणु के उच्च ऊर्जा स्तर एवं निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जाओं का अंतर है, जो कि hν के बराबर होता है। फोटोन विकिरण की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा hν होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदता है, तो फोटोन के बराबर, फोटोन की ऊर्जा के बराबर, दैट इज hν के बराबर फोटोन के रूप में ऊर्जा को विकिरित करता है, रेडिएट करता है, जो कि hν के बराबर होता है। when an electron in an atom is jumped from a higher energy level to a lower energy level, then energy equal to hν in form of photon is radiated, which is equal to E2 minus E1 is equal to hν. A very very important short answer question number 4. बोर की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं? What do you mean by बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स? इसका उत्तर होगा आंसर, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल कुछ निश्चित त्रिज्या वाले वृत्तीय कक्षाओं, सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही नाभिक के गिर्द परिक्रमा करता है, जिनके ऊर्जा के मान निश्चित होते हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हुए इलेक्ट्रॉन कोई ऊर्जा का उत्सर्जन, कोई विकिरण ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं। इन वृत्तीय कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहा जाता है। नाउ इन इंग्लिश, according to Bohr, electron revolves around the positively charged nucleus in atoms in selected circular orbits in which they do not radiate any energy. Those circular orbits in an atom are called Bohr's stationary orbit. Now short question number 5, very very important short answer question, बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। बोर के परमाणु मॉडल की दो कमियों का उल्लेख करें। राइट 2 डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसका उत्तर होगा आंसर नंबर 1, बोर मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं जैसे हाइड्रोजन एटम H एटम या हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं जैसे हीलियम प्लस आयन या लिथियम 2+ आयन के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या कर सका। बोर मॉडल के द्वारा जटिल परमाणुओं अर्थात एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रमों की व्याख्या नहीं की जा सकी। नाउ इन इंग्लिश, फर्स्ट डिफेक्ट और फर्स्ट शॉर्टकमिंग ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल इज बोर मॉडल ओनली एक्सप्लेन्स द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स सच एज हीलियम प्लस आयन, लिथियम 2+ आयन etc. अब परमाणु के बोर मॉडल की दूसरी खामी है, बोर मॉडल परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन को समझाने में असफल रहा। बोर मॉडल अनेबल टू एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in different circular orbits of atoms.
यदि दो से अधिक कमी परमाणु के बोर मॉडल का उल्लेख करने के लिए एग्जाम में आए तो बोर परमाणु के बोर मॉडल की तीसरी महत्वपूर्ण कमी या खामी ड्रॉबैक है कि परमाणु का बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन के तरंग स्वभाव के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। बोर्स एटॉमिक मॉडल डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब VVI शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6, पाश्चन श्रेणी से आप क्या समझते हैं? पाश्चन श्रेणी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पाई जाती है, उपस्थित होती है। इसका उत्तर होगा जब इलेक्ट्रॉन परमाणु में उच्च ऊर्जा स्तरों N2 = 4, 5, 6 एंड सो ऑन, उसके आगे भी से तीसरे ऊर्जा स्तर जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है पाश्चन श्रेणी के लिए N1 = 3 में कूदता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहा जाता है। पाश्चन श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के औरक क्षेत्र में इंफ्रारेड रीजन में पाई जाती है। when an electron in an atom jumps from any higher energy level, that is N2 = 4, 5, 6 and so on, to the third energy level, that is N1 = 3, then the series of emitted spectral lines is called Paschen series. Paschen series lies in the infrared region of electromagnetic spectrum. पाश्चन श्रेणी के लिए रिडबर्ग समीकरण है 1/λ = R अंडर ब्रैकेट 1/3² - 1/N2², जहां N2 = 4, 5, 6 एंड सो ऑन, जबकि N1 जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन कूदेगा पाश्चन श्रेणी में, वह तीसरा ऊर्जा स्तर होगा N1 = 3, जहां R रिडबर्ग नियतांक है जिसका सूत्र होता है R = small me4/8ε0² CH3। रिडबर्ग नियतांक का वैल्यू होता है 1.097 × 10⁷ मीटर इनवर्स। कभी कभी 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है, रिडबर्ग नियतांक क्या है? व्हाट इज रिडबर्ग कांस्टेंट? राइट इट्स SI यूनिट। तो उसका उत्तर दिया जा सकता है कि रिडबर्ग नियतांक R = m/4/8ε0² CH3। इसे रिडबर्ग नियतांक कहा जाता है जिसका मान 1.097 × 10⁻7 मीटर इनवर्स पर मीटर होता है। SI यूनिट, रिडबर्ग नियतांक का SI यूनिट मीटर इनवर्स होता है। उस प्रश्न का भी उत्तर मैंने बता दिया। यदि प्रश्न पाश्चन श्रेणी की जगह पर बामर श्रेणी से आप क्या समझते हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसे 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में फीस के पेपर्स में पूछा जाता है। तो बामर श्रेणी के बारे में भी मैं जानकारी देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के किसी उच्च ऊर्जा स्तर से N2 = 3, 4, 5 एंड सो ऑन से दूसरे ऊर्जा स्तर N1 = 2 में, N1 = 2 में कूदता है तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं के समूह को, श्रेणी को बामर श्रेणी कहा जाता है। When an electron in an atom is jumped from any higher energy level N2 = 3, 4, 5 and so on to the second energy level, that is N1 = 2, then the series of spectral lines emitted is called बामर सीरीज। बामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पाई जाती है, विजिबल रीजन में पाई जाती है।
जिसे जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, जिसे 12th बोर्ड्स की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग में पाई जाती है। 4 विकल्प होगा, 4 ऑप्शन होता है, 4 ऑप्शंस, उसमें दिस भाग विजिबल रीजन सही उत्तर होगा। तो बामर श्रेणी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग विजिबल रीजन में पाई जाती है, जो कि बैगनी से लेकर के लाल रंग के 7 प्रकाश किरणों का क्षेत्र है, जिसे आंखों से देखा जा सकता है। बामर श्रेणी के लिए रीडवर्स समीकरण होगा 1/λ कैपिटल R अंडर ब्रैकेट 1/2² माइनस 1/n2², यहाँ n2 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जबकि n1 जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कूदेगा किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, वह न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा, मिनिमम एनर्जी लेवल होगा, जिसके लिए n1 कक्ष संख्या का मान कितना होगा, n1 2 होगा बामर श्रेणी के लिए। अब अंतिम प्रश्न VVI शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 7। अस्थायी कक्षाओं के लिए डी ब्रोगली की अभिधारणा क्या है? व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर स्टेबल ऑर्बिट्स? डी ब्रोगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक, धनावेशित नाभिक के गिर्द केवल उन्हीं वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं जिनके लिए किसी खास वृत्तीय कक्ष की परिधि, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के वृत्तीय कक्ष की परिधि 2πr, उसमें उस वृत्तीय कक्ष में घूमने वाले, परिक्रमा करने वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंग लंबाई, डी ब्रोगली तरंग लंबाई लैम्डा का पूर्णांक गुणज हो, दैट इज 2πr n into लैम्डा। दैट इज according to de Broglie, an electron in an atom revolves in those circular stationary orbits in which circumference of a circular orbit 2πr is equal to the integral multiple of the wavelength associated with the electron revolving in that circular orbit, that is 2πr n into lambda, where n is integers, that is 1, 2, 3, 4 and so on। तो इसे 2πr n लैम्डा, 2πr बराबर n लैम्डा, इसे अस्थायी कक्षाओं के लिए डी ब्रोगली की अभिधारणा, डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट फॉर सर्कुलर ऑर्बिट्स कहा जाता है, दैट इज 2πr n लैम्डा, तथा इसमें लैम्डा डी ब्रोगली तरंग लंबाई है, जिसका मान h/p इलेक्ट्रॉन का रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, विच इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी m into v। सो पुटिंग लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा h/mv, लैम्डा का मान, डी ब्रोगली तरंग लंबाई लैम्डा का मान h/mv रखने पर हम बोर मॉडल की एक मान्यता MVR NH/2π n into h/2π प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्वांटाइजेशन कंडीशन है बोर मॉडल का, MVR NH/2π। अब इस प्रश्न के उत्तर के साथ ही यह वीडियो पूरा होता है, कंप्लीट होता है। Thanks all of you for watching my YouTube channel Physics Quantum Classes।